नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 29। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 28 तक अभी रिवीजन नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको दूसरा मौका मिला है। मतलब कि आपको 1 से 1.5 महीना का समय है, यानी कि 1 से 1.5 महीना के बाद कभी भी एग्जाम ये आयोग ले सकता है। तो आप फटाफट रिवीजन फिर से शुरू कर दीजिए। जहां भी आपका छूटा हुआ जो सेक्शन छूटा हुआ है वहां फटाफट रिवीजन शुरू कर दीजिए। और दोस्तों हम लोग डेली सेट प्रैक्टिस लगाएंगे जब तक एग्जाम होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का लोथल जो स्थान था दोस्तों, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं, एकमात्र पतन जो था दोस्तों जिसे हम लोग बंदरगाह पढ़ते हैं, वो कहाँ स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जैन तीर्थकरों के क्रम में दोस्तों अंतिम कौन था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भगवान महावीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये पूछे कितने नंबर के थे, तो कितने नंबर के हो जाएगा? 24। और दोस्तों यहाँ से पूछे कि पारसनाथ कितने नंबर का था, तो ये हो जाएगा 23। और ध्यान रखना ऋषभ देव जो था दोस्तों प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। दोस्तों नेपाल में आपको जगह पूछे, जगह कहाँ हो जाएगा? काठमांडू। काठमांडू आपको दोस्तों ध्यान रखना, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ध्यान रखना, वहीं पे पशुपतिनाथ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मुगल काल जो था उसमें दोस्तों दरबारी भाषा क्या था। मुगल काल का दरबारी भाषा पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारसी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कंफ्यूजन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए आपको दोस्तों कूट दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 दे दिया। तो आपको बताना है दोस्तों कि सूर्य मंदिर जो है दोस्तों कहाँ है, यानी 1 का कितना नंबर हो जाएगा? सूर्य मंदिर 2 हो जाएगा, यानी कोणार्क में। लिंगराज मंदिर दोस्तों कितना है? बी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। हवा महल दोस्तों कहाँ है? सी का 3 हो जाएगा दोस्तों, जयपुर। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारों के लिए कारखाने बनवाए थे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारखाना बनवाया था दोस्तों, ध्यान रखना, अकबर हो जाएगा। यहां से 3 क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान रखना। पहला दोस्तों पूछे कि चित्रकला की दोस्तों शुरुआत किसने किया। चित्रकला की शुरुआत दोस्तों किसने किया, तो ध्यान रखना किसने किया? हुमायूं ने किया था। कौन किया था? हुमायूं। और दोस्तों पूछे कि चित्रकला जो है दोस्तों चरम सीमा पे था, मतलब बहुत ज्यादा चित्रकला की विकास हो गया, तो वो हो जाएगा दोस्तों कौन? जहांगीर। और दोस्तों इस कारखाना पूछे तो कौन हो जाएगा? अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का दोस्तों हीरा जो था कहां से प्राप्त किया, यानी किससे प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, शाह शुजा से। किससे किया था? शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय जो दोस्तों किसने किया था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि महात्मा फुल्ले जो है दोस्तों, ज्योतिबा फुल्ले किस के द्वारा दोस्तों किस संगठन का स्थापना किया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सत्य शोधक समाज। यानी सत्य शोधक समाज आपसे डायरेक्ट पूछेगा किसने स्थापना किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यदि ए बी सी 11 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दोस्तों 15 दे दिया, आपको फॉर्मूला दोस्तों आपको मांग रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी का मान कितना होगा। दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी का डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू दोस्तों इंटू क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से दोस्तों आप निकाल लेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर इसका निकल के क्या आएगा? 836। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का दोस्तों प्रयास कब किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नमक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जन आंदोलन दोस्तों पूछ रहा है, जन आंदोलन रहेगा तो कौन हो जाएगा, नमक आंदोलन। और सत्याग्रह पहला रहेगा तो दोस्तों ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का गठन का विचार दिया था। यानी कि संविधान सभा के यानी कि गठन का विचार दोस्तों किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पटना में। कहां रखा गया था, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है रिएक्टर पैमाना पर दोस्तों उपयोग होता है या किसके मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का हम लोग यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक शुष्क बर्फ, आपको बताना दोस्तों पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क बर्फ दोस्तों किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अटकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि पेरू की राजधानी क्या है। पेरू जो देश है दोस्तों इसकी राजधानी पूछा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीमा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागर में ज्वार भाटा दोस्तों उत्पन्न होता है, इसके क्या कारण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण जो दोस्तों है, ये अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से, ये तीनों से दोस्तों ये क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइफून नामक चक्रवात से दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित क्षेत्र है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दक्षिण सागर, दक्षिण चीन सागर, आपको ध्यान रखना, चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के किस क्षेत्र में दोस्तों बुशमेन नामक दोस्तों जनजाति पाया जाता है। बुशमेन दोस्तों जनजाति कहां पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहा है कि कोयला एक उदाहरण है। दोस्तों कोयला किसका उदाहरण है, आपको बताना है। कोयला दोस्तों किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा परतदार चट्टान का। किसका हो जाएगा, परतदार चट्टान का, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत जो है दोस्तों कितने प्राकृतिक प्रदेश से विभाजित हुआ है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 4। दोस्तों भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, ये 4 में बांटा गया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत की किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। दोस्तों ऊंचा पुल जो दोस्तों बनाया गया, ये किस में बनाया गया, चिनाव नदी पे, ध्यान रखना, चिनाव नदी पे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगुर दोस्तों है क्या है, रेगुर दोस्तों क्या है, आपको बताना। रेगुर जो है दोस्तों ये काली मिट्टी को हम लोग रेगुर बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। और दोस्तों ये पूछे कि सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों कहां स्थित है, तो कहां हो जाएगा, ये गुजरात में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, गुजरात, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है धातु खनिज नहीं है। धातु खनिज नहीं है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान दोस्तों, भारत का संविधान का अपनाया गया दोस्तों, अपनाया गया था किसके द्वारा, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संवैधानिक सभा के द्वारा, यानी संविधान सभा के द्वारा ये अपनाया गया था, ध्यान रखना। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष पे इलेक्शन होता है, चुनाव होता है और नया सरकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण दोस्तों कौन करता है। संरक्षण मूल अधिकार का किसके हाथ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लिख लीजिए, ये पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का ए, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है। कैबिनेट का दोस्तों तात्पर्य क्या होता है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। क्या होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैथ दे दिया है sin 23 डिग्री और cos 67 डिग्री दोस्तों इतना दे दिया है। आपको बोल रहा है कि कितना मान होगा, इसका आपको मान निकालना है। दोस्तों कैसे निकालेंगे इसका, अगर cos 23 दोस्तों दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 67 लिख सकते हैं, 67 डिग्री, यानी कि इसका बराबर क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 23 डिग्री। तो sin 23 डिग्री पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 67 cos 67
और दोस्तों cos 67 क्या हो गया cos स्क्वायर 67। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग सेक को भी बदल लेंगे, इसी प्रकार साइन को बदल लेंगे और दोस्तों सबको बदल के फिर यहाँ पे दोस्तों cos और tan दोनों को बदल लेना। और दोस्तों दूसरा फॉर्मूला हम लोग जानते ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। दोस्तों यहाँ से आपको निकाल लेना है, इसका राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा, राइट आंसर दोस्तों बी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य सरकार का दोस्तों पूछ रहा है ये किसके द्वारा किया जाता है, राज्य विधानसभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है। दोस्तों हम लोग इसको कितना बार ही रिपीट किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि केंद्र राज्य की व्यवस्थाओं के लिए दोस्तों मतदान की जो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोस्तों 21 से 18 कब किया गया था, यानी किस संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989। ध्यान रखना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनहले चावल में प्रचुरता दोस्तों जो होता है सृजित की गई है। दोस्तों कौन सी चीज सुनहले चावल में पाया जाता है, तो आपको बताना ये क्या पाया जाता है, विटामिन ए सुनहले चावल में। कौन में, सुनहले चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेक इन इंडिया जो दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो है दोस्तों, इसका लोगो क्या रहता है, इसका लोगो दोस्तों क्या रहता है, बी रहता है, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर दोस्तों भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। दोस्तों यहाँ देना कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्ग कर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। आपको बताना है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। दोस्तों बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष नाबार्ड की दोस्तों विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, नाबार्ड की दोस्तों पूछ रहा है कि स्थापना कब हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1982। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिस्थितिकी दबाव दोस्तों की इकाई क्या है, परिस्थितिकी दबाव का इकाई क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बार। दोस्तों ध्यान रखना, दबाव का क्या हो जाता है, बार इकाई है। इसको आप ध्यान रखेंगे, हम लोग इसका दोस्तों देखे हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोग इसका रिवीजन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक दोस्तों जो कार्य करता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आपको बताना है। ये जो करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम पे। किस पे, न्यूटन के गति के नियम पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण दोस्तों क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर दोस्तों कितना निर्धारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूज जो दोस्तों चलता है यानी काम करता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पे ये कार्य करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोखरण नाभिकीय परीक्षण दोस्तों जो हुआ था 1974 में, इसका आधिकारिक कोड क्या था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। क्या हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार दोस्तों दे दिया है कितना, 29.4 न्यूटन दे दिया है, उसका द्रव्यमान मांग रहा है। दोस्तों क्या करेंगे, भार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी। तो यहाँ पे द्रव्यमान मांग रहा था, एम बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बटे जी। दोस्तों ध्यान रखना, जी जो है गुरुत्व त्वरण हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ पे दे दिया है 4 और दोस्तों यहाँ पे जी कितना हो जाएगा, 9.8। इसको काटेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 3। तो 3 kg हमारा क्या हो जाएगा, मास यानी m बराबर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान 3 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मोबाइल चार्जर दोस्तों होता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। यही सेट है दोस्तों कि बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों लड़ा हुआ है। हमने जितना सेट अभी करवाया है, कितना करवाया, 28 सेट हम करवा दिए हैं। तो 1 से लेके 28 तक अभी सेट करवा दिए हैं, आप जाके उसको भी रिवीजन कर लीजिए। अब टाइम जो है दोस्तों बहुत ही जल्द एग्जाम फिर से होगा और साफ सुथरा होगा। इस बार आपका मेरिट से आपका रिजल्ट होगा, ध्यान देना। यहाँ पे दोस्तों पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा गया है, मोबाइल चार्जर होता है। दोस्तों मोबाइल चार्जर क्या होता है, आपको बताना है। मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर, एक अपचयी। दोस्तों ध्यान रखना, ये डाउन ट्रांसफर, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचयी ट्रांसफार्मर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जब एक ध्वनि तरंग दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि दोस्तों अपवर्तित रहती है। वह राशि दोस्तों क्या अपवर्तित रहती है आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनसे कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी दोस्तों मापा जाता है। रेडियो एक्टिविटी को हम लोग किस में मापते हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गाइगर काउंटर से। क्या किससे मापते हैं, गाइगर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला पूछा डायरेक्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन रह सकता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, CaSO4 × 1/2 H2O। ध्यान रखना, ऑप्शन और क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दोस्तों की भारी जल का खोज किया है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। क्या होता है, D2O। और इसका पूछा दोस्तों खोज किसने किया, ध्यान रखेंगे इसका खोज किया HC ऊरे दोस्तों। ध्यान रखना HC ऊरे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गेहूं की खेती के लिए उर्वरक, किस उर्वरक का हम लोग प्रयोग करेंगे, किसका उपयोग इसमें से करेंगे, ये नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि लिखने वाले पेंसिल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लिखने वाले पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव द्वारा निर्मित प्रथम सेंसिटिव रेशा दोस्तों पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, रेशा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये रेयान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना दोस्तों क्या कहलाता है। सर्प जो होता है दोस्तों, स्नेक, इसमें इसका जो जानकारी हम लोग इसके बारे में प्राप्त करते हैं, इसे क्या कहते हैं, कौन सा लॉजी या किस में अध्ययन करते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्पेटोलॉजी। क्या हो जाएगा, सर्पेटोलॉजी दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मटर का पौधा दोस्तों क्या है, मटर का पौधा क्या है, एक शाक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये शाक में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है कि किसके मिलने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है दोस्तों। किसके साथ निम्नलिखित में से मिलने से एजोला दोस्तों क्या हो जाएगा, एक अच्छा उर्वरक हो जाएगा, पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दोस्तों, कौन सा हमारे मानव का शरीर का दृढ़ भाग है, ये बी हो जाएगा, दंत वाल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि मनुष्य शरीर में खून की जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायलिसिस। ऑप्शन और क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में अम्लीयता क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है, आपको बताना, ये क्या हो जाएगा, फास्फोरस दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेमोफिलिया एक आनुवांशिक विकार है तो उत्पन्न करता है, जो दोस्तों क्या उत्पन्न करता है, आपको बताना, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, रक्त का स्कंदन नहीं होना, ये डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व महामारी दोस्तों H5N1 है, इन्फ्लुएंजा को दोस्तों क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड फ्लू। क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्ड फ्लू, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए दोस्तों प्रयुक्त होता है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। हम लोग बार बार इस क्वेश्चन को भी रिवीजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीरोइन दोस्तों प्राप्त जो होता है किससे प्राप्त होता है, हीरोइन दोस्तों किससे प्राप्त होता है, अफीम से। किससे होता है दोस्तों, अफीम के पोस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब किया गया, हाथी परियोजना की शुरुआत दोस्तों कब किया गया, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवदास उपन्यास दोस्तों किसने लिखा, देवदास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देवदास उपन्यास किसने लिखा, शरद चंद्र चटर्जी, ध्यान रखना। ऑप्शन और क्या आ जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीसीएम ट्रॉफी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फुटबॉल। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं या दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अब जब तक एग्जाम होगा हम लोग सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये दोस्तों 29वां सेट है, कौन सा है, 29वां। अभी हम लोग लगातार डेली प्रैक्टिस करेंगे। कितने बजे, 7:30 से 8 बजे के बीच आपका दोस्तों वीडियो आ जाता है। आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। यहाँ से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। अभी देखें ही दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप पूरा जरूर एक बार देख लीजिए। दोस्तों हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आधा घंटा में आपका पूरा सेट करवा देते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मैथ है, कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों इतना दे दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे विकर्ण मांग रहा है, यानी दोस्तों आपको कर्ण मांग रहा है, ठीक है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसका दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो दो भुजा दोस्तों इसको ए मानते हैं, ये बी, ये सी, तो यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा।
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ए का मान लेते हैं भुजा एक्स है तो बी सी का क्या हो जाएगा, इसका भी एक्स हो जाएगा। तो अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, बी सी क्या है, बेस है, आधार है, और दोस्तों ए बी क्या है, ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, क्या फॉर्मूला बैठा लेंगे, 1/2 गुना एक्स गुना एक्स, दोनों का दोस्तों एक्स माने हैं दोस्तों, एरिया कितना दे दिया है 200। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, ये 2 इसमें इधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो एक्स बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना निकलेगा 20। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये ए बी का मान कितना 20 निकला और बी सी का मान हमको कितना निकला 20। अब दोस्तों यहाँ पे कर्ण हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए सी कर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से आप निकाल लेंगे रूट अंडर। तो आप दोस्तों आपको जोड़ के आएगा 20 20 400 को जोड़ेंगे कितना आएगा 800। तो 800 कितना हो गया रूट में, तो 800 का रूट दोस्तों कितना निकल जाएगा 20√2। तो 20√2 देखेंगे किस में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो 20√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, करंट से भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। और दोस्तों ध्यान देना, इकोनॉमिक्स से तो क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इकोनॉमिक्स से कितना क्वेश्चन था, लगभग दोस्तों 15 क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स को आप जरूर एक बार रिवीजन कर लेंगे। मैं इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट नोट्स का भी दोस्तों वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, कह रहे नाबार्ड का दोस्तों जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये दोस्तों किसे किया गया है, साजी केवी को। किसको किया गया, साजी केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईपीएल 2023 में एक पारी में सर्वाधिक 10 छक्के। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको अगर याद नहीं है तो। यहाँ पे 10 छक्का दोस्तों पूछ रहा है, एक पारी में किसने लगाया और रिकॉर्ड बनाया था। ये किसने लगाया था दोस्तों, रशीद खान, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, वही लगाया था। रशीद खान लगाया था, जो दोस्तों एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। दोस्तों आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र के। किसका किया था, मिस्र का। दोस्तों ये सब क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना दोस्तों शुरू किया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो 2023 का दोस्तों जो है शुरुआत किया है। स्कूल चलो 2023 का शुरुआत दोस्तों किस राज्य सरकार ने किया है, ये किया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंग्लिश है। दोस्तों हम लोग बार बार बोलते हैं कि इंग्लिश को किसी भी सेट में स्किप करके नहीं चलना है। आपको नहीं भी आ रहा तो यहाँ से एक्सपीरियंस होगा, आप एग्जाम में जरूर 1-2 क्वेश्चन मार के आएंगे, आपका सही होगा, स्कोर आएगा। तो देखेंगे दोस्तों इंग्लिश है, दे टाइट दिस हिज दोस्तों डैश बिहेव प्रॉपर्टी। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्वान का दोस्तों विलोम पूछा। दोस्तों विलोम से रहता है अनुलोम विलोम, और दोस्तों सही समानार्थी से भी क्वेश्चन रहता है, आप ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे विद्वान का दोस्तों आपको विलोम क्या हो जाएगा, विद्वान का विलोम हो जाएगा सी, मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, से कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन फैलो, यानी व्हाट डज क्रेसेंट रिफर टू इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट। आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द मून। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि माली मालिन में समास है। दोस्तों माली मालिन में कौन सा समास है, आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व। द्वंद्व समास है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। आपको बताना है, इफ सी डैश वी वुड गो। आपको बताना है इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों केम, वी इफ सी केम वी विड गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। ए टंकी को दोस्तों इतना में भरता है, बी दोस्तों ये पूरा टंकी को इतना में खाली करता है, दोस्तों को दोनों को खोल देता है, तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, पहले वाला में से घटा लेंगे, 1/8 - 1/12। दोस्तों क्या हो जाएगा, 24, 8 3 24, 3 में से 2, 12 दूना 24, 2 3 में से 2 गया, क्या हो गया 1/24, यानी कि क्या हो गया 24 घंटा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे दाल का बहुवचन शब्द क्या है। दाल का आपको बताना है बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा, दालें। ध्यान रखना, दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी गांव का दोस्तों जो है 5000 कुल जनसंख्या है,
इसमें 10% क्या करता है, पुरुष में वृद्धि करता है और 15% महिला में करता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक ही वर्ष में ये कुल आबादी दोस्तों ये वृद्धि करके क्या हो जाता है 5600। दोस्तों यहाँ से क्या करना, यहाँ पे बनाना दोस्तों बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे क्या करना 5000 में 10% पहले पुरुष को बढ़ा लेना, जितना आएगा आपको बढ़ा के 110 से गुना कर लेना 5000 में डायरेक्ट, तो बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना 5600 में से घटा लेना, और दोस्तों यहाँ पे 15% वो जो बढ़ेगा वही दोस्तों वहाँ पे x का 15% करके निकाल लेना, जो महिला का यहाँ से निकलेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि दे हैव एक्चुअली बीन पेनल्टी ऑफ लॉ सेंट रिजल्टिंग फ्रॉम डैश एडवाइजिंग विदाउट परमिशन। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ईमेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प के साथ करें। कह रहा है कि कैथेरियन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हैड नेवर बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि क्रमवाच चुनना है इंग्लिश में, यानी कि क्विनिन टेस्टेड्स बीटर। आपको बताना है इसमें क्या होगा, ए हो जाएगा, क्विनिन इज बेटर व्हेन ही टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेखांकित चित्र को आपको बताना है इसमें क्या होगा, चयन करना है, सही वाक्यांश इसके लिए चुनना है। द होल टाउन वाज डैश बाय फ्लूड। आपको इसमें दोस्तों चुनना है, क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों, वीप्ड आउट। दोस्तों यहाँ पे दिया है हिंदी, आप पूछ रहा है कि राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि कु न निहारू। आपको इस पंक्ति में महत्व दोस्तों किस पे दिया गया है, जोर जो ज़्यादातर दिया है किस पे दिया है, ये दिया है दोस्तों किस पे, गुरु पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के कहना। दोस्तों वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, एक शब्द आपको बताना है, इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति, ध्यान रखना। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ मैथ दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल यानी ऊपर नीचे दोस्तों गुना करना। यहाँ पे रूट क्या है, रूट 5 - 1 है, तो ऊपर में भी दोस्तों यहाँ पे क्या करना, रूट 5 + 1 करना। यहाँ पे भी नीचे में क्या करना, रूट 5 + 1 करना, और दोस्तों यहाँ पे गुना कर लेना। आपको राइट आंसर x का निकलेगा, x का मान यहाँ पे पुट कर देना, आपको राइट आंसर निकल के आएगा। राइट आंसर निकल के आएगा रूट 5 + 1। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मीरा का जन्म हुआ था। मीरा का जन्म दोस्तों हुआ था, मीराबाई का जन्म दोस्तों यहाँ पे मीराबाई का जन्म दोस्तों पूछ रहा है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, ध्यान रखेंगे राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौ 12 होना। दोस्तों पौ दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 12 होना, मुहावरा का अर्थ आपको बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा, सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अब ट्रांसलेटर दिया है, इंग्लिश में दे दिया, आपको हिंदी में बताना है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। आपको बताना है क्या होगा, ये जो दोस्तों बोल रहा है कि पुरुष जो है महिलाओं की तुलना में जल्दी इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि घन के आयतन के अनुमति दोस्तों दिया है, परिवर्तन दोस्तों अनुमानित कर रहा है, ठीक है। अनुमानित आपको दोस्तों यहाँ पे आंसर भी मांग रहा है, कर रहा है कि क्या होगा, x दोस्तों है, भुजा दे दिया है यहाँ पे 3% इसमें क्या करता है, वृद्धि करता है। तो दोस्तों भुजा दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, पहले भुजा x दिया है तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यू होता है। क्या होता है, भुजा की यानी एक क्यू हम लोग याद करते हैं, भुजा x दे देते हैं, x क्यू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करना कि x का यानी कि हम लोग x का क्या करेंगे, 103 बट्टे क्या हो जाएगा 100, इतना परसेंट एक क्या हो गया, एक वृद्धि हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अब इसका होल क्यू से निकाल लेना, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों कितना निकल जाएगा, डी आ जाएगा, 0.09 की एक्स क्यू मीटर क्यू। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना, यहाँ पे आयतन है तो क्यू में होगा, स्क्वायर रहेगा तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डायग्राम के अनुसार एक मैथ दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि गणित में प्राप्त दोस्तों अंक की प्रतिशत आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे टोटल अंक दे दिया, यानी कि पांचों दोस्तों कितना विषय है, 5 विषय है, पांचों विषय का दोस्तों जोड़ दे दिया है 450। आपको बताना है ये इसमें कितना हो जाएगा, तो 450 में गणित का पूछ रहा है, 450 का x% कितना हो जाएगा, यहाँ पे गणित का कितना 90 दिया, तो 90, 9 × 5 कितना हो गया 45, 5 गुना कितना हो गया 20, तो 20% दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि औसत प्राप्तांक क्या होगा, औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो 450 दे दिया, कितना विषय है 5 विषय है, तो 5 विषय 5 से भाग देंगे कितना होगा 90, तो 90 क्या होगा, ए राइट आंसर होगा, 90 औसत हो जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार रिपीट किए हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 रुपया के दर से दोस्तों 10 खिलौना खरीदता है दोस्तों, क्या ये सीपी है। और दोस्तों यहाँ पे 48 रुपया में 8 खिलौना के दर से बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना, कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करेंगे 40 और यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे करेंगे 48, यहाँ पे करेंगे 8। अब दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, यानी कोना कोनी हम लोग गुना करेंगे। कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, 48 को 10 से करेंगे 480 हो गया। अब इधर करेंगे 40 को 8 से तो कितना हो गया 320। ये क्या है दोस्तों, सीपी। क्या है, सीपी 320 निकला और एसपी कितना निकला 480। तो क्या करेंगे, अब कितना लाभ हो रहा है 160 रुपया, यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 160 गुना कर लेना 100 से, प्रतिशत में गुना करेंगे तो गुना करेंगे 100 से। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में क्या हो जाएगा सीपी 320, तो यहाँ पे 16 दूना 32, 2 50 है दोस्तों 100। तो आपका 50% दोस्तों क्या होगा, इसको लाभ हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये 29वां सेट था। और दोस्तों ध्यान देना कि 1 से लेके 28 तक आप रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों सेट क्वेश्चन टकरा रहा है, इसलिए आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। सभी क्वेश्चन और सभी सेट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी सेट आधा घंटा का ही है सिर्फ। आप कहीं भी किसी भी समय में आप एक बार जरूर रिवीजन कर लेना। और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।